और गाइस, दो चीज़ें आज हमारे साथ ऐसी हुई मॉर्निंग में कि मुझे लगा आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, तो मेरे हिसाब से बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल होती है लाइफ। जैसे आप देखेंगे, सुखमनी और मेरी एक जैसी ही हाइट और हो गई है सेम। अगर हमने एक जैसे कपड़े पहने हैं और दूर से अगर पीठ पीछे हमारे कोई देखे, तो मतलब उनको लगता है दूर से, और मैं काफ़ी पतली हो गई हूँ पहले से। तो क्या है कि पता नहीं लगता है दूर से पीछे से देख के कि भी ये माँ बेटी जा रही हैं साथ में। कोई दूर से देखे, ना पता लगे एज का, तो ऐसे लगता है जैसे कोई साथ में जा रही हैं, एक जैसी एज की लड़कियां जा रही हैं। तो आज क्या हुआ सवेरे कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, पर आज मैंने सोचा चल मैं बताना चाहिए मुझे इस तरह की चीज़ें भी समाज और लाइफ कितनी मुश्किल है। मतलब समाज की साइड जाता जा रहा है। आज क्या हुआ कि सवेरे मोटरसाइकिल, मैं और सुखमन घूम पार्क तक जा रहे थे घूमने, और मोटरसाइकिल पे 3 लड़के जा रहे थे सुखमनी की एज के। तो हमारे पास से निकलते हुए उन्होंने एकदम से ऐसे कान के पास आके उन्होंने आवाज़ निकाली, अजीब सी छेड़ने की कोशिश की उन्होंने। तो फिर थोड़ा दूर जाके वो चले गए, तो मैंने बोला अच्छा ठहर जाओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। तो वो फिर आगे चले गए, पर मेरी पीठ थी तो उन्होंने चेहरा नहीं देखा और मुझे देखा नहीं था, पीठ थी मेरी, वो तेज़ी से निकल गई। वो फिर से आए 3 बॉयज़ और एक मोटरसाइकिल पे, नो हेलमेट ना कुछ, और सुखमन की एज के थे, वो 18 प्लस भी नहीं थे। तो मैं सोच रही हूँ ये नॉर्मल बच्चे भी किस साइड जाते जा रहे हैं, भी दुनिया को समाज को होता क्या जा रहा। वो फिर से आए वो 3 बॉयज़, और तीनों बॉयज़ ने फिर से जब आए हमारे पास से, मैंने बोला हाँ बेटा क्या बात है, बड़े आप मेरे कान के पास से आके इतनी तेज़ आवाज़ निकाल के जा रहे थे, बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने देखा कि ये तो लड़की नहीं है भाई, ये तो आंटी हैं, माँ बेटी हैं, तो फिर वो चुपचाप निकल गए। अदरवाइज़ वो इस तरह से, अगर सुखमनी उनको पता नहीं चला, वो नॉर्मल लड़कियां समझ के और वो छेड़ने के लिए आए थे। एक तो ये इंसिडेंट हुआ, और जब हम वापस आ रहे थे सेम घूम के, उसके बाद एक ये हुआ कि ये इतना अच्छा हुआ कि मतलब ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं घर आऊँ तो आऊँ कैसे वापस। मुझे वहाँ से अपने घर तक आने के लिए मुझे लग रहा था हाय मैं कैसे अपने घर पहुँचूँ। एक 4th क्लास का बच्चा, एक 3rd क्लास का बच्चा। तो सुखमनी जैसे इंग्लिश में गाना गाती हुई आ रही थी, तो वो बच्चे देख रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो कई बच्चों को ये होता है, मैंने कहा बेटा ये इंग्लिश में गाने गाती रहती है, बाहर से आई है। मैं उनको ऐसे ही टाल रही थी कि इनको क्या बताना बच्चों को, और छोटे बच्चे हैं काफ़ी, और क्या मैंने बताना कि ऑटिज़म है या क्या है, बड़े छोटे थे। तो मैं सुखमन को समझा रही थी, देखो बेटा ये भी तो साइकिल चलाते हैं, इनके भी मम्मी साथ में नहीं है ना पापा हैं, कितने अच्छे से चला रहे हैं ये, भाई कोई फीस मेकिंग नहीं करते कुछ नहीं। तो मुझे होता है कि जहाँ भी सिखाने का मौका मिले सुखमनी को सिखा लो। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है, उसको थोड़ी समझ में आ गई, जो बड़ी एज का था 5th क्लास में था, आंटी दीदी ऐसे। फिर मैंने कहा मेरे को समझ नहीं लगी, मुझे बेटा आपने क्या बोला। मैंने पलट के मैं गई, मुझे लगा कुछ गलत बोला उन्होंने, पर गलत नहीं बोला था उन्होंने। उन्होंने बोला आंटी जी, दीदी वाई बिहेव लाइक दिस, भाई छोटे बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रही हैं इस तरह का, लाइक दिस। तो मैंने उसको इतना शॉर्टकट में समझाया ताकि उस बच्चे को समझ आ जाए और मुझे समझ आ जाए, सुखमन को ना पता लगे, और वो एक बच्चा और था उसके साथ, उसको भी ना पता लगे मैंने क्या बोला है। जो बड़े वाले ने मेरे से क्वेश्चन किया तो मैंने उसको बताया। तो बड़ा लगा कि इतनी छोटी एज का बच्चा, जैसे मैं बचपन में हम लोग समझदार थे, आज मतलब इतना समझदार वो बच्चा है। और हम जैसे जो पेरेंट्स हैं सुखमन के, कि हम अपने बचपन में इस तरह के समझदार इस तरह के थे, और हम लोगों को सुखमनी मतलब इस तरह का बच्चा होगा कि जिसको ऑटिज़म हो गया, कि मतलब हैरानी की बात है। और वो मतलब कभी कभी दिल को लगता है कि ये क्या हो गया, हमेशा नहीं पर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो ज़रूर लगता है। तो उस बच्चे को मैंने बोला कि बेटा दीदी एज में तो बड़े हो गए हैं, बट दिमाग से अभी वो छोटे हैं आपके जैसे। तो वो जो बड़ी एज का लड़का था वो कहता आई अंडरस्टैंड आंटी जी, टेंशन मत लो मैं समझ गया। तो जो दूसरा लड़का था 3rd क्लास का, 4th क्लास का पता नहीं 3rd का, उसको समझ नहीं आया, और सुखमन को भी बुरा नहीं लगा। अगर सुखमन को
सामने बोलो कि ऑटिज़म है या ऑटिस्टिक है या स्पेशल चाइल्ड है, तो आजकल वो फील करती है और खुद बोलती है कि मैं ऑटिज़म नहीं हूँ, मैं ऑटिस्टिक नहीं हूँ, मैं नॉर्मल गर्ल हूँ। तो इस तरह से मैंने उसको समझाया, तो इतनी छोटी एज का लड़का वो समझ गया। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि देखो आज की टाइम में इतने छोटे बच्चे भी कोई भी बहुत समझदार निकलते हैं। जैसे मैं अपने बचपन में एज के अकॉर्डिंग पहले ही समझदार और बड़ी हो गई थी, मुश्किल और स्ट्रगल के साथ, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल ही इतने आए कि अपने आप ही एज के अकॉर्डिंग पहले ही हम मैच्योर हो गए। तो पता ही नहीं चला कब बचपन आया, कब जवानी आई, कब अब हम बुढ़ापे में आ गए। सब मतलब एकदम से निकलता चला गया, मुट्ठी से जैसे रेत निकलता है लाइफ भी। तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब क्या आया कब नहीं आया टाइम। तो आज के ये 2 इंसिडेंट आप देखना कि गर्ल्स के लिए ऑटिज़म होना और भी मुश्किल है समाज में जीना। लड़का फिर भी कैसे भी रह लेगा, लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। जिस तरह से सुखमनी जैसे कि जाती है तो वो हंसती रहती है, उनका बिहेवियर है क्योंकि ऑटिस्टिक का। जो नॉर्मल लड़के होते हैं इनकी एज के, वो देखेंगे सुखमन की तरफ तो उनको ये लगता है कि ये लड़की हमें देख के हंस रही है। तो मुझे बहुत मुश्किल होती है बाहर ले जाने में। हालांकि अभी कुछ लोग या सुखमन की डैडी कुछ बोलने लगे हैं कि चलो ये बड़ी हो गई है, अब तो इसको इस तरह के बिहेवियर हैं तो मत लेके जाया कर बाहर, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो। पर नहीं, मैं तो ले जाए बगैर हटूंगी नहीं, ना मैं किसी से डरती हूँ। किसी दिन कुछ होना होगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे तब का तब। पर मैं सुखमन को बाहर ज़रूर लेके जाती हूँ और लेके जाती रहूँगी। तो आज का ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना था। तो हो सकता और सबके साथ भी होता हो। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो कोई नई बात नहीं है, हम लोगों के साथ भी होता रहता है। बट मैंने आज जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए 2, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए, आज मैं सुखमनी और मैं अभी एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। और कौन सी क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे और इनके क्या क्या बेनिफिट है ये मैं बताऊंगी आपको। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये लेग स्ट्रेंथ के लिए, और इसके लिए मैं सुखमनी को ये बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करा रही हूँ। और ये लास्ट 4 ईयर का ही सब रिज़ल्ट है जो सुखमनी के ऊपर है, जब से मैं ये एक्सरसाइज सारा कुछ खुद कराने लगी हूँ सुखमनी पे। और एक टाइम ऐसा था कि सुखमनी का बॉडी पोस्चर भी ठीक नहीं था, इसको चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। मतलब इसकी लेग्स ऊपर से लेके नीचे तक आपस में रगड़ खाती थी, चिपकती थी, और चलने का ढंग ठीक से नहीं था। जब से मैं ये एक्सरसाइज खूब कराने लगी हूँ, सब करने लगी हूँ, तो सुखमनी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठीक हुआ है, और चलने की जो दिक्कत थी वो काफ़ी हद तक ठीक हुई है। तो वही सब चीज़ें हैं कि मैं किस तरह से क्या क्या सब एक्सरसाइजेज मैंने इसको करवाई हैं और सिखाई हैं सुखमनी को लास्ट 4 ईयर में। और ये सब एक दिन में नहीं, 4 साल लग गए मुझे सिखाते सिखाते। पर अभी सुखमनी 15.5 साल की है। अगर मुझे ये सब छोटी एज में पता लगता तो शायद आज सुखमनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती। पर अभी स्ट्रगल काफ़ी है सुखमनी की लाइफ में और हमारी में। ये तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइजेज, ये देखिए स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग सब, और ब्रेन का भी यूज़ होता है बच्चे का। फोकस करेंगे तो ब्रेन का भी यूज़ हो रहा कि हाँ कि मैंने ये करना है और कितनी देर तक होल्ड रखना है। हम ये मन में काउंट करते हैं 100 तक, और काफ़ी दिन बाद कर रहे हैं आज, 4-5 दिनों के बाद, क्योंकि मैं नहीं करती तो सुखमनी भी नहीं करती, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं की तो सुखमनी ने भी नहीं की। तो आप ये देखिए किस तरह से कोशिश करती है, अगर बीच में इससे छूट भी जाए तो दोबारा से करती है। पर और इन वाली एक्सरसाइज से ना बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत इम्प्रूवमेंट आती है बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। आज मैंने कहा चल वो अंदर ही एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। अदरवाइज़ सुखमनी फ़ोन को देख के इसको होता है कि बस मुझे दे दे फ़ोन मम्मी, और सुबह के टाइम एक्सरसाइज या एक्टिविटी के टाइम आजकल ये बनाने नहीं देती है। तो अभी 2-4 दिन से सुखमनी में भी है थोड़ा सा भाई शांत रहती है। तो मैंने उससे पूछा कि वीडियो बनाएं आज हम इसकी एक्सरसाइज की, तो उसने बोला हाँ मम्मी। तो मैं कहा चलो ठीक है फिर हम बना लेते हैं।
उससे पूछ के मैंने बनाना स्टार्ट किया है। और आज इसके आगे की जो होंगी ना, 1-2 ये बैलेंसिंग वाली एक्सरसाइज होंगी, 2 तो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली, लेग्स की स्ट्रेंथ, आर्म्स की स्ट्रेंथ, पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है इनकी हमारे से। और बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल वाली एक्सरसाइजेज हैं ये। सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है। सबसे ज़्यादा तो फोकस और स्ट्रेंथ, बॉडी का जो पोस्चर है, इन सब चीज़ों में आती है सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों में। मेरा खुद में भी कोई भी कर सकता है ये देखिए, ये एक्सरसाइज, ये बैलेंसिंग की सब है। और इसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी ना, वो आज मैंने सुखमनी को फर्स्ट टाइम करवाई हैं सारी। सब यहाँ तक सिखाने में, करने में मुझे 4 साल लग गए। पर अफसोस इस बात का है, अगर छोटी एज से ही डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट कोई भी एक ऐसा इंसान मिल जाता ना कि आप अपने बच्चे पे ऐसे काम कर लो और ये काम कर लो, और ऑटिस्टिक जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऑटिज़म बच्चे पूरी तरह से क्योर और ठीक हो सकते हैं, तो आज शायद सुखमन सही होती पूरी तरह से। पर उम्मीद अभी भी मैंने खोई नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। उम्मीद अभी मैंने पूरी तरह से रखी हुई है कि नहीं, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी पाइए हमारे बाद में। सिर्फ इतना तो मैं इसको बना ही दूँ। बाकी तो जो एक उम्मीद होती है अपने बच्चे से, हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, जो माँ बाप खुद नहीं कर पाता वो बच्चे से उम्मीदें रखता है कि हाँ हमारा बच्चा ये चीज़ें करेगा जो हम नहीं कर पाए लाइफ में, उसको सारी सुविधाएं देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो तो ऑटिज्म पेरेंट्स एक तरह से भूल ही जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उनको यही होता है कि हमारा बच्चा कम से कम हमारे बाद अपनी लाइफ जीना सीख जाए। उसी स्ट्रगल में ऑटिज्म पेरेंट्स और बच्चे सब अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। क्योंकि ये ऐसा है ना, एक तरह से मान लो दरिया में पत्थर फेंकने वाली गेम होती है ना, फेंकते रहो, उसका वापस रिटर्न कुछ नहीं आता है। तो ये भी इस तरह से ही है कि अपने बच्चों पे, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं हमारे, उनके साथ काम करते चलो बस। रिटर्न की कोई ऐसे उम्मीद नहीं होती कि हाँ हमें उनसे रिटर्न मिलेगा, कुछ ही ऐसा होगा। हाँ, जितना इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं छोटी एज से, उतना जैसे एज बढ़ती जाएगी तो वो इम्प्रूवमेंट कम होता जाता है। हालांकि बंद नहीं होता है किसी भी एज में। डाइट और एक्सरसाइज का तो बेनिफिशियल जो है मिलता ही मिलता है। तो देखिए आप किस तरह से आज कोऑपरेट कर रही है। और आज वैसे फुल डे सारा ज़्यादातर सुखमन ने कोऑपरेट किया अच्छे से, काफ़ी दिनों बाद। और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि शुक्र है अब काफ़ी दिनों बाद सुखमनी कोऑपरेट कर रही है। और पूरा एकदम जितनी हाइट मेरी है सुखमनी की सेम हो गई है। एक ही साइज़ के कपड़े आने शुरू हो गए अब हमारे। ये देखिए, ये 3-4 एक्सरसाइज जो इसके बाद की जो एक्सरसाइजेज होंगी ना, वो सब फर्स्ट टाइम मैंने इसको कराई होंगी जो मैं करूँगी इसके बाद। और इससे पहले भी हम काफ़ी कर चुके थे, पर वीडियो थोड़ा बाद में ही बनाने लगे। वीडियो जो 8-10 मिनट की ही बनाई, उससे पहले 15-20 मिनट हम कर चुके थे। इससे स्ट्रेंथ तो, लेग्स में स्ट्रेंथ तो आएगी। जिनको कमर दर्द में पेन है उनमें बहुत, और जिसको साइटिका का पेन है उनमें भी बहुत रिलीफ मिलता है उन लोगों को ये वाली एक्सरसाइज करने से। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चक्कर होता है ना, जिससे एनर्जी एक्टिवेट होती है, मूल चक्कर, वो इससे ठीक होता है अगर हमारा वो गड़बड़ होता है तो, इस वाली एक्सरसाइज से। अब ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज जो होगी ना इसके बाद जो मैं करा रही हूँ, ये इसको फर्स्ट टाइम करवाई है अभी। आपने कभी देखी भी नहीं होंगी हमारी एक्सरसाइज के साथ में ये वाली एक्सरसाइजेस। देखो ठीक से कर नहीं रही है, नीचे नहीं जा रही है, ऊपर से ही उठ जाती है। रेगुलर करवाना इन बच्चों को एक ही चीज़ एक तरह से बोर होने लग जाते हैं, बहुत मुश्किल है रूलर रेगुलेशन में बांधना। इनको पसंद नहीं आता है, अपनी मर्ज़ी से रहना और जीना पसंद करते हैं अपने बच्चे ये। पर ऐसे तो नहीं चलता ना दुनियादारी, सब सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ जी, किसी ने पूछा था कि कल की वीडियो का कि सुखमनी को मनी कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या दीदी।
तो मैं आपको बता दूं, सुखमनी को 2 चीज़ें सीखने में मुश्किल आ रही है। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ, पर डेली कोशिश तो नहीं होती है, पर जब भी ज़रूरत पड़ती है या जब भी याद आता है तो उसकी मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। जैसे सुखमनी को मनी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। इसको मैं बोलती हूँ इतने पैसे दे दो, तो निकाल के इतने पैसे ये दे देती है, पर इसको ये नहीं पता लगता वापस कितने लेने हैं। अगर पेन कॉपी से वहीं पे साथ में करवाऊँ, अंकल को हमने इतने देने हैं और इतने हमने दिए हैं, तो कितने वापस देंगे अंकल हमें। अगर कोई नहीं होता है तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट तो कर देती है। अदरवाइज़ शॉप के ऊपर जाके या कहीं पे जाके इसका फोकस हट जाता है, उन चीज़ों से भूल जाती है कि हाँ मैंने भी पैसे खुद से मेंटेन करके देना है। दूसरी चीज़ों में खो जाती है, फिर ये दे नहीं पाती है। एक तो मनी कॉन्सेप्ट इसको क्लियर नहीं है, और एक टाइम देखना भी नहीं सीख पा रही है। अगर कॉपी पे या बुक पे बनाओ तो कर देती है, अदरवाइज ये नहीं कर पाती है। और ये देखिए लेग्स की स्ट्रेच, पूरी बॉडी की स्ट्रेच है। जो हमारे बच्चों की बढ़ती एज है ना, हाइट की, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी वापस एक्सरसाइज है। पूरी तरह स्ट्रेच नहीं किया हुआ सुखमनी ने, तो बहुत अच्छे से और पूरी तरह से स्ट्रेच करना चाहिए। पैर उठा के एडी, हाँ हाथ स्ट्रेच रखो, फटाफट कर रही है। वापस आ जाओ। ये देखो स्टेयर पे तो मैंने बोला भी नहीं था, उस पर भी चढ़ गई है स्ट्रेच। और ये आज एक मैंने नई करी जो कि सुखमनी अच्छे से नहीं कर रही है, मैंने अच्छे से करके इसको दिखाई थी। ये तो बस जल्दी जल्दी में हो रहा है इसको कि ये मम्मी कौन सी एक्सरसाइज करवा रही है। आज पूरा घुमाना होता है, दोनों तरफ मैंने घुमाया था। ये बहुत अच्छे से तो नहीं कर रही, पर इसने फिर भी ट्राई किया कि मैं भी ये करूँ।